डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं? बस आते ही होंगे, आप प्लीज तशरीफ रखिए। चंचरदा पावा चने का तू ते मैं तेरा तेरा मेरा प्यार ओए वो ध्वर से वो खड़ा हो जे वो तुम वाह मेरा दोस्त निशाना पक्का करो। नहीं शुक्रिया। अप टू यू, तुम्हारा मर्जी, तुम लगाएगा। वो कोचा ये मौका बार बार नहीं आता, अगर तुम निशाना सही लगाएगा तो हम तुमको 100 रुपया इनाम देगा। बंदूक खान, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, नया स्कीम निकला है, सही निशाना मारो 100 रुपया इनाम पाओ। ओहो लेकिन। और तुम चुप करो, निशाना लगाएगा। क्या वाकई सही निशाना लगाने पर 100 रुपये इनाम दोगे? हम बकवास करते, बिल्कुल देगा। अगर गुब्बारा नहीं फटा तो तुम हमको 100 रुपया इनाम देगा। बोलो मंजूर? मंजूर है। जाओ मंजूर से चाय लेके आओ। ये लो ये सही पकड़ो, ऐसे पकड़ो से। क्या करता है यार? ओए इसमें तो गोली नहीं है। ये मेरा मसला नहीं है, तुम निशाना सही नहीं लगा सका, रपट नहीं डालो, 100 रुपया निकालो। ये क्या हुआ? गोली नहीं है तो मैं निशाना कैसे लगाता? वाह बंदूक खान को चक्कर मकर मत दो, 100 रुपया निकालो, वरना गुब्बारे की जगह में तुमको लगा देगा। ये लो। ये लो। वैसे ये सरासर ज्यादती है। तुम जो मर्जी कहते रहो, मेरा दिहाड़ी लग गया। अपना ख्याल रखना, भाभी को मेरा सलाम बोलना। बंदूक खान जी मेरा जान। 50-50। इस मसले में मैं किसी को जानता ही नहीं। तुमको शर्म नहीं आता? यतीमों का माल खाता? आज सुबह सुबह तुम्हारा शक्ल देखा मेरा सारा दिन प्रॉफिट में जाएगा। सुंबल, सुंबल, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ओह अच्छा ठीक है। ओह सब लोग अटेंशन हो जाओ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इसने कहा टेंशन हो जाओ। ओह बकरा? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब 100 साल के हो गए, बजाय सांप बनने के बकरा बन गए हैं। बेवकूफ, डॉक्टर का बकरा भी डॉक्टर ही होता है। सर आपने बकरा खरीद लिया? नहीं, अभी टेस्ट कर रहा हूँ। जाहिल ये को मेरा क्लास फेलो नहीं है, मैंने इसीलिए इसकी रस्सी पकड़ी हुई है, खरीद ली है। साथ खड़ा ऊंट लग रहा है। ओए मस्त, ये बकरा है बकरा। नहीं नहीं सर, मैं बकरे से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। शर्म नहीं आती? बकरे से बातें करते हो? तुम्हें न्यालों से बातें करनी चाहिए। सर कितने का खरीदा बकरा? ये 25,000 का। 25,000 रुपए का बकरा? तुम क्यों मरने वाले हो गए हो? सर जी इसमें ब्लूटूथ भी है। जाके मार्केट में देखो जरा, 40-40 हजार का बकरा मिल रहा है। खैर ये तो 50 का भी होता तो मैंने खरीद लेना था। क्यों सर? इसकी शक्ल मेरे दादा अबू से मिलती है। आ जाओ भाई को बाद में मिलना, पहले अंदर आओ। आओ अंदर। लापरवाह, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका साफ मतलब है कि डॉक्टर साहब हैवानी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। बदतमीजी ना करो। सुंबल, तुम पहले मरीज को अंदर भिजवाओ। आओ लापरवाह, आप जाइए अंदर। हाँ जी, बुखार है जी? जी नहीं। सर दर्द? नहीं जी। कोई नजला जुकाम? बिल्कुल नहीं जी। तुम मेरे पास क्या जूती को टांके लगवाने आए हो? खुद बताओ क्या मसला है? वो डॉक्टर साहब पता है मुझे ना कुछ हो गया है डॉक्टर साहब। क्या हो गया? यही तो पता नहीं चल रहा कि हो क्या गया है। लो भाई, तुम्हें कुछ हो गया है। क्या डॉक्टर साहब? वही जिसका पता नहीं चल रहा। बेवकूफ, काम क्या करते हो? वेला रहता हूँ जी। तो घर का खर्चा कौन चलाता है? वो बड़ा भाई है ना, वापडा में मीटर रीडर है। तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हारी बीवी को शिकायत लगा दूंगी। नहीं 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 नहीं, ये गजब ना करना। मैं जा रहा हूँ। मुझे तो अब याद आया, वो मेरी तो शादी नहीं हुई। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें। हंसती हो आगे से। तुम उठ जाओ, उसे भेजो, इलाज उसका होने वाला है। चलो शाबाश। लेकिन डॉक्टर साहब। चलो चुपचाप उठ जाओ, वरना डॉक्टर साहब को गुस्सा आ जाए ना तो थोड़ा सा पीछे जाके सीने में टक्कर मारते हैं।
और फिर हल्की सी दुम भी लाते हैं। हाँ जी। चलो। लापरवाह। जी सर। तुम्हें मैंने पहले कुछ कहा था। सर प्लीज़, आपको अपने दादा जान की मेरा मतलब है कि इस बकरे की कसम सर, मुझे आखिरी मर्तबा माफ़ कर दें सर। जाओ, इसके सदके तुम्हें माफ किया। थैंक यू सर। आइंदा ऐसी हरकत ना करना। राइट सर। चले जाओ। राइट सर। और सुनो, जी सर। को घास का बंदोबस्त करो। सर जी, आज आप नाश्ता नहीं करके आए? नहीं यार, बस वो जल्दी से निकला हूं ना तो। ओह सॉरी सर। ओए, वो चिड़ियों के अंडे पीने वाले, दफा हो जाओ। आई एम सॉरी सर। जा हिला। अम्मी जी। कौन है भी डॉक्टर? तुम कौन हो? ये भी बता दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम में से डॉक्टर कौन है? ये है जी डॉक्टर। मैं नहीं जी, ये डॉक्टर है जी। नहीं जी, मैंने डॉक्टर साहब तो ये है। शट अप बेवफा, तुम तो कहती थी कि डॉक्टर साहब मैं आप पे जान कुर्बान कर दूंगी। सॉरी सर, मैंने झूठ कहा था। मेरा ख्याल है कि तुम सभी डॉक्टर हो। मेरा ख्याल है कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जनाब, ये है डॉक्टर। ये तो मेरा केस है। हाँ जी। जनाब, आप इसको मुझसे जिबा करवाएं, 300-400 रुपया रियायत कर दूंगा। रियायत कर दूंगा? तुम कसाई हो? और क्या जनाब, मैं बैंक मैनेजर हूँ। तुम बगैर अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आए हो? बताता हूँ जनाब। और वो जो बाहर लड़की खड़ोती है ना जनाब, उसके पास मैं आया और उनसे आगे पूछा कि भी डॉक्टर साहब किधर है। वो मेरे छुरियां चाकू देख के घबरा गई, सहम गई, कहीं अंदर बैठे हैं। मैं निकल आया जनाब। कैसे आए हो? इलाज करवाने आया जनाब, और डॉक्टर साहब से मैंने बोतल तेज करवाना। इलाज करवाने आए हो तो ये छुरियां साथ लाने की क्या जरूरत थी? जनाब, ये जो छुरियां है ना, ये हमारा शनाख्ती निशान है। ईद के दिनों में तो ये निशान चमक रहा होता है जनाब, और इन दिनों में पुजारों वालों की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी ये कसाईयों की। बैठो। बैठो। बैठो है। अच्छा जी। सर जी, ये तो मरीज निकला। हाँ बोलो, मैं हूँ डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक अजीब मसला आया हो गया है। क्या ख्वाब में छुरियां नजर आती हैं? नहीं नहीं। तो और क्या, ख्वाब में बकरा सींग मार के भाग जाता है? बात ये है डॉक्टर साहब कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरी ताकत चली गई है। मैं डॉक्टर हूँ, कुछ सन्यासी बाबा नहीं हूँ। पता है डॉक्टर साहब, पता है। बात दरअसल ये है कि पहले गाय को मैं एक झटके में गिरा लेता था, अब गाय मुझको एक ही झटके में गिरा लेती है जनाब। पिछली ईद पे तो ऐसा हुआ कि एक गाय ने जनाब मुझ पे कातलाना हमला कर दिया। अल्लाह ने बचा लिया। और दूसरी बात ये है जनाब कि पहले मैं खाल 1 घंटे में उतार लेता था, अब खाल उतारने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। जाहिर बात है, बकरे के बजाय लोगों की खाले उतारोगे तो ऐसा ही होगा ना। ये लेडीज कौन है? ये नर्स है। अपनी बढ़ादरी हुई जनाब। क्या? यानी तुम भी कसैन हो? शट अप। कौन? आ जाएं डॉक्टर साहब, अपने बंदे हैं। सब खैरियत है ना? हाँ, अभी तक तो खैरियत ही है। वैसे तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेवकूफ, अगर इसी तरह तुम छुरियों वालों को अंदर भेजती रही तो हर मरीज हाथ में 2 छुरियां लेके आएगा। सॉरी सर। सर 2 जख्मी मरीज आए हैं, उनको वार्ड में दाखिल करवा दूं? फौरन दाखिल करो उनको। वार्ड की कमाई से ही तो हमारा क्लिनिक चलता है। जल्दी जाओ। ओके सर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं पहले तुम्हारी जरा केस हिस्ट्री लिख लूं। ये बताओ कि बकरा हलाल करने के कितने पैसे लेती हो? 500 रुपया जनाब। कमाल है, इतने कम पैसे? फिर तो लोग तुम्हें ही बुलाते होंगे। नहीं जनाब, लोग तो फिर भी खुश नहीं होते, कहते हैं कि तुम बड़े महंगे हो। और लोगों की तो आदत है यार, बस ये मेरा बकरा तुम्ही ने हलाल करना है। ठीक है जनाब, जरूर करेंगे। अच्छा आप ये बताएं कि शॉपर मैं लेकर आऊं या शॉपर आप देंगे? शॉपर? जी। वो किस लिए? है जनाब, 6 किलो गोश्त, 1 नान और बकरे की खल डालने के लिए। 500 रुपए के साथ ये सब भी लेते हो? क्यों ना लें जनाब, ये हक है मेरा। यानी हम सिर्फ बकरा ही लेते हैं? क्यों जी, ज्यादा है?
नहीं नहीं, बहुत कम है, बल्कि तुम्हें साथ 2 देसी घी के डब्बे भी लेने चाहिए और एक कैमरे वाला मोबाइल भी लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। और शुरू तो तुमने किया था और तुम्हारा बेड़ा तर जाए, तुम तो 500 में भी 5000 के पड़ जाते हो। बकरा लाल करना कोई आसान काम है जनाब। अब मुझे क्या बताते हो? मैं खुद 4 साल कसाई रह चुका हूँ, मुझे पता है कि लापरवाह। जी सर। इसे उठा के स्टेशन पर ले चलो, जल्दी से जल्दी से। राइट सर। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो गया यार? अब मुझे बताओ कि क्या करना है मुझे। शुक्रिया, अब आप लेट जाओ। ऐसी बात है यार। क्यों सर? कौन था? कसाई। तो उसने हाथ में इतनी छुरियां क्यों पकड़ी हुई थी? तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो हाथ में गिटार पकड़े? नहीं, मेरा मतलब है मैं तो डर ही गई थी। मेरा चोने इतना ना डरा करो, तुम्हें तो पता है ना कि क्लिनिक पे ऐसे मरीज ही आते हैं। अच्छा ये बताओ, जिन मरीजों को वार्ड में एडमिट किया है उनका केस क्या है? वो एक बस का ड्राइवर है और दूसरा स्टूडेंट। बस के ड्राइवर ने स्टूडेंट को टक्कर मार दी, तो फिर बाकी स्टूडेंट ने मिलकर बस के ड्राइवर को खूब मारा। वैसे मैंने उन्हें वार्ड में दाखिल करवा दिया और ड्रेसिंग भी करवा दी है। ठीक है, तुम उन दोनों की फाइल तैयार करो और साथ ही मंजी उड़ा लो, मंजी पीड़ी उड़ा लो, मंजी पीड़ी उड़ा लो। बंदूक खान, ओके ना। कुछ अकल करो, ये क्लिनिक में मंजी कहाँ से आ गई? What is about thinking you? क्या बात करता है? वो बार स्टूल के पास हमारा मंजी पड़ा है। ओहो, वो तो तुम्हारी अपनी मंजी है। तो क्या खुद में अपनी मंजी नहीं उड़ सकते? तो फिर बाहर जाओ, यहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सबको? वो पिंकी खान, तुम इतना नाराज क्यों होता है? मैं जाते जाते एक बात जरूर कहेगा। क्या? मंजी पीड़ी उड़ा लो, मंजी पीड़ी उड़ा। मैं एक जुगत कर ले तेरे को। तेरा मुंह ऐसे जैसे इसका मुंह एक दफा मुझे ठीक हो लेने दो, दोबारा बस के नीचे ना कुचला तो मेरा नाम भी बरकत ड्राइवर नहीं है। लगता है अकल तेरी ठिकाने नहीं आई। एक फोन करूंगा ना, एक तो सारा कॉलेज यहाँ आ जाएगा। अब बड़े देखे हैं तुम जैसे फुकरे बदमाश, किराए के लिए जेब में 10 रुपए नहीं होते और बने फिरते हैं फन्ने खां। अबे फिक्र ना करो, अब तक तो तुम्हारी बस खटारा बन चुकी होगी और आइंदा किसी स्टूडेंट से तू किराया नहीं मांगेगा। ओए ओए, शर्म नहीं आती है? और स्टूडेंट होके लड़ते हो और ना तुम्हें तालीम ने यही सिखाया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? हुकूमत ने हमें किराए में रियायत दी है। रियायत दी है ना, मुफ्त सफर करने की इजाजत नहीं दी, और तुम तो रहती किराया भी नहीं देते। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। सिस्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी। ओ हेलो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और ना स्टूडेंट अगर किराया ना दे तो ये क्या तरीका है, और तुम उसे बस के नीचे दे दोगे? ओए आपको नहीं पता जी, ये हमें बहुत जलील करते हैं। वाह जी वाह, बल्ले भाई बल्ले। और जो तुम सवारियों को जलील करते हो, हैं भेड़ बकरियों की तरह तुम बस में ठूस देते हो, वो क्या है? ओफो, ओए आपको कैसे समझाऊं सिस्टर? बस बस, कोई जरूरत नहीं मुझे समझाने की। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। बाजू पर करो। ये तुम्हारे दिल से आवाजें कैसी आ रही हैं? और सर जी, उनके दिल से नहीं आवाज आ रही, आपको दादा बू बुला रहे हैं। सॉरी सर। जी मेरी जान जी। डॉक्टर साहब जानवरों की जुबान भी समझते हैं? जानवरों की, इंसानों की भी। अच्छा जी, अच्छा जी। पानी गर्म कर दो जरा बकरे के लिए। पानी गर्म कर दो? बकरे ने शेव करनी है सर। बेवकूफ, मैंने इसे नहलाना है, जरा जरासीम मर जाएंगे इसके। ओ सर जी, आप इतनी तकलीफ जो करेंगे,
बकरे को दें 15 रुपए, गली की नुक्कड़ पे गरम हमाम है, वहां से नहा के आ जाएगा। शट अप जाहिल, उस हमाम की कुंडी नहीं है, एक हाथ से दरवाजा पकड़ के नहाना पड़ता है, और इतने छोटे गुसलखाने बंदा फिसल भी जाए तो खड़ा रहता है। यार ये क्लिनिक कह के पागल खाना, कैसी बातें कर रहे हो यार? ये सब मार्फत की बातें हैं, ये तुम नहीं समझोगे। लापरवाह। जी सर। इसको 2 चम्मच तेजाब दे दो। जनाब क्या कह रहे हैं? तेजाब? मैं मर जाऊंगा जनाब। तो ठीक है ना, कुर्बानी जैसे मुकद्दस फरीजे को तुम लोगों ने आजाब बना दिया है। छुरी चलाते चलाते तुम लोग खुद छुरा बन गए हो। क्या करे जनाब, सिर्फ तनख्वाह से गुजारा नहीं होता जी। तनख्वाह से गुजारा? कैसी तनख्वाह? बात मुंह से निकल ही गई है तो बतानी पड़ेगी। एक्चुअली बात यह है डॉक्टर के मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ। जी हाँ, तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, इसलिए ईद के 3 दिन अच्छे लग जाते हैं कसाई बनकर। पूरे साल की तनख्वाहें निकल आती हैं, मजबूरी है। आई एम सॉरी। ये आपने कसाईयों वाला काम कहाँ से सीखा? एक्चुअली वो अपने हमसाए से। वो आपका हमसाया कसाई है जी? पुलिस में है। सर हमने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, इट्स ऑलराइट। सॉरी सर। वेलकम। सॉरी करो। सॉरी सर। सर वो मैंने दोनों मरीजों को ना इंजेक्शन लगा दिया है। कौन सा इंजेक्शन? सर वो जो लाल से पड़े हुए थे ऊपर दराज में। वो तो खांसी का सिरप था बेवकूफ। हाँ? ये दोनों मरीज कहाँ चले गए? सर अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ थे तो फिर कहाँ चले गए? बंदूक खान के होते हुए यहाँ से कोई मरीज कैसे निकल सकता हो? शाबाश बंदूक खान। थैंक यू। वेल डन। कहाँ गए थे तुम? वो दरअसल डॉक्टर साहब, जब हमें पता चला ना कि एक दिन के दाखिल होने की फीस 2000 रुपए है, तो हम दोनों एकदम ठीक हो गए जी। जी सर, मेरे पास तो सर 10 रुपए किराए के लिए नहीं होते, तो मैं 2000 कहाँ से लेके आऊंगा? मेरी तो तनख्वाह 7000 रुपया है, 2000 रुपए इनको दे दिया तो मेरा महीना कैसे गुजरेगा जी? यार तुम दोनों मेरे को माफ कर दो, तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल उदास कर दी। जो चले जाओ, हम तुमको नहीं रोकेगा, चले जाओ। और डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? वाह डॉक्टर चाचा, ये गोली मोली डॉक्टर वॉक्टर नहीं देखता है। जाओ तुम मेरा भाई आपस का मामला। बड़ी मेहरबानी खान साहब, बड़ी मेहरबानी। पमाखा दाखा वाह कसमानु का संगे संबोर दे। चलो दबाओ। बंदूक खान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम ठीक कहते कंबर खान, मैं जिंदा नहीं रहेगा, मैं खुदकुशी कर लेगा। मैं आज नस्वार नहीं खाएगा, मैं मर जाएगा। नस्वार नहीं खाएगा, मैं नस्वार नहीं खाएगा, मैं नस्वार नहीं खाएगा। देखिए, सबसे पहले छुरी पकड़नी है। हाथ में नहीं, पाँव में। अरे भाई, बकरा ज़िबा करने के लिए छुरी हाथ में ही पकड़ेंगे ना। और उसके बाद छुरी को गर्दन पे रखना है। और क्या हुआ? बस करो, इतनी खौफनाक बातें नहीं, मैं नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। क्या हो गया तुझे? पागल तो नहीं हो गई? ओ कुर्बानी करने का तरीका सीख रहा हूँ। हटो। वो आगे बकरा साहब और डॉक्टर साहब, सॉरी क्या हुआ सर? चुप रहो। ओके, टेक इट इजी। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब मुझे राउंड पे राउंड आ रहे हैं। राउंड पे राउंड? अच्छा, चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, टेक इट इजी। अपने दिल में इरादा करो कि अब कुर्बानी के मुनासिब पैसे लिया करोगे, ये राउंड आना बंद हो जाएंगे। पैसे मुनासिब लेने की बात आप कर रहे हैं? चले खैर ठीक है। फिर ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कुर्बानी के चौथे दिन मुफ्त में काम कर दिया करूंगा, ठीक है? सर जी, ये ऐसे नहीं ठीक होगा। आप दंदियां मार मार के इसकी छुरियां खुंडी कर दें। तुमने क्यों दांत संभाले हुए हैं? आगे सर्दियों में रजाइयां टुकनी है तुमने। सुन रहे हो दादा? प्लीज मेरा भी कुछ कर लीजिए, दर्द के मारे मेरा सर फट रहा है। कुछ नहीं होता तुम्हें, ये तुम्हारे अंदर बेईमानी और नाजायज मुनाफे का जहर है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। कभी सोचा तुमने, तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब मुसलमान अपने फराइज की अदायगी से भी महरूम रह जाता है? देखिए जनाब,
जो बंदा 15,000 रुपए का बकरा खरीद सकता है उसके लिए कसाई के पैसे देना कौन सा मुश्किल बात है? उसके लिए मुश्किल हो ना हो, तुम्हारे लिए पैसे मांगना बहुत आसान है। और फिर तुम हो भी असली कसाई नहीं। पता नहीं गोश्त कैसा बनाते हो, शर्म नहीं आती लोगों को लूटते हुए? अपनी जेबें तो नोटों से भर लेते हो, अपनी झोलियां सवाब से क्यों नहीं भरते? ओए, अगर जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने नाजायज मुनाफे की कुर्बानी तो कर सकते हो। बस कर दीजिए, खुदारा बस कर दीजिए। आप लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी। शुक्र करो खुन्ना नहीं खोल दिया। सुधर गया है, सुधर गया है। अब मैं वाकई सिर्फ 500 रुपए में बकरा हलाल कर दिया करूँ। और वो 6 किलो गोश्त और वो रान और खाल और शापर वगैरह, वो भी नहीं लूंगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मगर ये तो बताओ कि 500 रुपया लोगे तो फिर ये दिहाड़ी कैसे बनाओगे? उसका हल भी मैंने सोच लिया डॉक्टर साहब। क्या? जी, 500 रुपया मैं बकरा ज़िबा करने का लूंगा, 1000 रुपया खाल उतारने का और 1000 रुपया गोश्त बनाने का वो अलहदा ले लिया करूंगा। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब एक बात पूछूं? हरगिज नहीं। घटिया आदमी, मुझे मालूम है तुम जरूर कोई जुगत करोगे। सर जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं कोई ऐसी बात कर सकता हूँ भला? ओके बोलो, मगर याद रखना अगर कोई चवल मारी ना तो मैं इसकी दुम के साथ बांध दूंगा तुम्हें। चलिए रहने दें, फिर मैं पूछता ही नहीं सर। नहीं नहीं पूछो। ओ सर, पूछना ये था कि ऊंट कैसे खड़ा होता है सर? अरे बेवकूफ आदमी, ऊंट ऐसे खड़ा हो जाता है।